नमस्कार। मैं आज आपको सिल्क की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी सिल्क दो प्रकार का होता है, कल्टीवेटेड सिल्क और वाइल्ड सिल्क। कल्टीवेटेड सिल्क वो होता है जो कि शहतूत के पेड़ों से प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं ऐसे कीड़े जो शहतूत के पत्ते खाकर और उनसे जो सिल्क प्राप्त होता है, जिसमें कि अद्भुत चमक होती है, कोमलता होती है और बहुत सॉफ्ट रेशे होते हैं, उनको हम कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं। वाइल्ड सिल्क वो होता है जो कि होते तो सिल्क के कीड़े ही, लेकिन जो पत्ते खाते हैं वो ओक के पत्ते होते हैं, बबूल के पत्ते होते हैं। उनसे जो प्राप्त सिल्क होता है वो आर्टिफिशियल टाइप का होता है और उसमें अप्रत्याशित चमक होती है, और हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए उसको वाइल्ड सिल्क कहते हैं। इसके अंदर आता है टसल सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क। अब मैं आपको सिल्क की सर्वप्रथम सिल्क की भौतिक विशेषता बताऊंगी। भौतिक विशेषताओं में सबसे प्रथम है संगठन। चूँकि सिल्क का रेशा प्रोटीन रेशा है, इसलिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। सिल्क के जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके लार से हमें सिल्क का रेशा प्राप्त होता है, इसलिए इसमें सेरेसिन नामक का एक गोंद होता है और फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी संरचना। अगर हम नंगी आंखों से देखेंगे तो सिल्क का रेशा चिकना, मुलायम, कोमल होता है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सिल्क का रेशा ऐसा लगता है कि दो रेशों से मिलकर एक रेशा बना है, जिसमें जगह जगह गोंद की गांठें पाई जाती है और जगह जगह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और गोंद को हटाते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल चिकना, पारदर्शी, चमकदार और सीधी रेखा वाला हो जाता है। व्यास। सिल्क के रेशे का व्यास 0.00118 इंच होता है। इसका व्यास हर जगह समान नहीं होता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि जो सिल्क का रेशा जितना व्यास में कम होगा वो उतना ही नाजुक और कोमल होगा। लंबाई। सिल्क का रेशा अविरल लंबाई का होता है। इसकी लंबाई 4000 फीट तक होती है और इसकी लंबाई की वजह से ही इसमें कोम करने की आवश्यकता नहीं होती है। रंग। सिल्क का रेशा जो ओरिजिनल हमें प्राप्त होता है वो लाइट क्रीम रंग का होता है और पड़े पड़े वो थोड़ा सा पीलापन आ जाता है और इसको हम किसी भी रंग में रंग भी सकते हैं। चमक। सिल्क का रेशा ओरिजिनल बहुत चमक लिए हुए होता है, इसलिए सिल्क के रेशे पे आर्टिफिशियल चमक करने की आवश्यकता नहीं होती है। मजबूती। यह प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा होता है, परंतु भीगने के पश्चात इसकी मजबूती कम हो जाती है और जब कपड़ा सूख जाता है तब इसकी मजबूती पुनः वापस आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिल्क के कपड़े को धोते समय न ब्रश लगाना चाहिए, न डंडे से धोना चाहिए, हल्के हाथों से धोना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में जाके इसकी मजबूती कम हो जाती है और अगर हम रगड़ के धोएंगे, डंडे से धोएंगे तो वो कपड़ा फट जाएगा। फिर प्रत्यास्थता। सिल्क के रेशे में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ये खींचने पर एक बार खिंच जाता है और तुरंत अपनी वापस, जब हम इसे ढीला छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये फट भी सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। प्रतिस्कंदता। सिल्क के रेशे में प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है। अगर हम इसको मुट्ठी में भरते हैं और इसको मुट्ठी को वापस खोल के छोड़ते हैं तो सिल्क का रेशा वापस अपनी पूर्व आकृति में आ जाता है। इसका मतलब उसके अंदर प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है। शिकन प्रतिरोधकता।
चूँकि सिल्क के रेशे में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसलिए सिल्क के कपड़ों में कभी सलवट नहीं पड़ती है। सिल्क के कपड़े को अगर हम पहनकर बैठ भी जाएं, सो जाएं, तो ये वापस अपनी पुनः आकृति में आ जाता है, इसमें सल नहीं पड़ते हैं। अगर हम कलफ लगा हुआ सिल्क का कपड़ा पहनते हैं तो सल पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ सिल्क के रेशे में कभी भी सल नहीं पड़ते हैं। सिकुड़न, सिल्क के रेशे क्योंकि लंबे होते हैं और इसमें चमक होती है और इसमें प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता का गुण होने के कारण सिल्क का रेशा सिकुड़ता नहीं है। आर्द्रता एवं अवशोषकता, सिल्क के रेशे में पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, केवल ये 10% ही पानी को सोखता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही ये उस पानी को निकाल देता है, इसलिए सिल्क के कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव, सिल्क के रेशों पर घर्षण एवं रगड़ का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सिल्क के रेशों को कभी भी रगड़ के नहीं धोना चाहिए। और जहाँ पर रगड़ लगती है, जैसे कि जो सिल्क के कपड़े हम पहनते हैं वो हिप्स के यहाँ से, अंडर आर्म से, जहाँ पर कॉलर के यहाँ से जहाँ पर रगड़ लगती है वहाँ से वो खुरदरा हो जाता है या घिस जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्क के रेशे पे रगड़ और घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखे ताप का प्रभाव, सिल्क के रेशे पे ताप का बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ताप से सिल्क के रेशे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सिल्क के वस्त्रों को कभी भी तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए और प्रेस करते समय भी हमें प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। आजकल थर्मोस्टेट प्रेस आती है जिस पर सिल्क का एक मार्क बना हुआ होता है, उसी पे रखकर हमें प्रेस करनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई है तो सिल्क के वस्त्र पर एक गीला करके मलमल का कपड़ा बिछाना चाहिए और फिर उस पर प्रेस करनी चाहिए, जिससे सिल्क का रेशा खराब न हो। धूप का प्रभाव, धूप एवं प्रकाश से सिल्क के रेशे नष्ट हो जाते हैं, कलर भी खराब हो जाता है, इसलिए सिल्क के वस्त्रों को तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए या डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी नहीं सुखाना चाहिए। सफाई एवं धुलाई, सिल्क के वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई वैसे तो आसान है, क्योंकि सिल्क के रेशे बहुत जल्दी गंदे नहीं होते हैं। इसका कारण है कि सिल्क की सतह चिकनी होती है और चिकनी सतह पे धूल मिट्टी चिपकती नहीं है, वो फिसल जाती है, इसलिए सिल्क के वस्त्र बहुत जल्दी गंदे नहीं होते हैं। फिर भी इसकी सफाई और धुलाई में सावधानी बरतनी चाहिए। सिल्क के रेशों पर को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, कभी भी ज़्यादा कास्टिक वाले साबुन से नहीं धोना चाहिए और कूट पीट के और वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोना चाहिए। अच्छे भारी सिल्क के वस्त्रों को ड्राई क्लीन कराना चाहिए और जिनको हम घर में धो सकते हैं उनको हल्के हाथों से धोना चाहिए। फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव, सिल्क के वस्त्रों पर फफूंद नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि सिल्क का रेशा जो होता है उसमें प्रोटीन होता है और अगर हम कलफ लगाते हैं तो खाने की चीज़ भी मिल जाती है, तो कभी कभी कीड़े लग जाते हैं। इसलिए सिल्क के वस्त्रों को जब भी हम स्टोर करें तो इसको अखबार में लपेट के रखना चाहिए, क्योंकि अब अखबार की जो स्याही होती है उससे जो भी कीड़े लगते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या वो मर जाते हैं। इसलिए सिल्क के वस्त्रों को हमेशा न्यूज़पेपर में लपेटकर सूखी जगह पर रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में आएगा अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, पसीने का प्रभाव। इस सब का यह है कि सिल्क के वस्त्रों पर तेज अम्ल, तेज क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कभी भी सिल्क के कपड़ों पर से दाग धब्बे छुड़ाने हैं तो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, अम्ल का डाइल्यूट सॉल्यूशन क्षार का काम में लेना चाहिए और ज़्यादा क्षार युक्त साबुन से भी वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। सिल्क पर पसीने का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी का पसीना क्षारीय होता है, किसी का अम्लीय होता है। इसलिए जब भी हम सिल्क के वस्त्र
चेंज करते हैं तो उन्हें हवा में, धूप में हल्का सा डाल के फिर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जहाँ पर पसीना लगता है वहाँ से कपड़े का रंग भी नष्ट हो जाता है और कपड़ा थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और जहाँ पर पसीना लगता है वो वस्त्र जल्दी भी फट जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सिल्क के वस्त्रों की एक सबसे बड़ी विशेषता है, सिल्क के रेशों पर रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। इसमें इतने चटक रंग चढ़ते हैं जो कि हमें कॉटन कपड़े में भी देखने पे नहीं मिलते हैं। सिल्क पर हमेशा अम्लीय रंग चढ़ाए जाते हैं। सिल्क के रेशों पर रंगों को अपने अंदर आत्मसात करने की क्षमता अधिक होने के कारण जो भी हम कपड़ों पर जो भी हम रेशों को डाई करते हैं तो कलर भी फास्ट होते हैं। सिल्क के वस्त्रों पर से कभी भी रंग नहीं उतरता है, क्योंकि इसमें रंग को आत्मसात करने की क्षमता अधिक होती है। धन्यवाद।